नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अ लिटिल पीस ऑफ नॉलेज में। 29 जुलाई 2020 को मोदी सरकार ने तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी थी। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस कर चुकी है, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी के तहत 2030 तक इंडिया में एजुकेशन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लान बनाया गया है। जनवरी 2015 में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम के अंडर एक कमेटी बनाई गई, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट से कंसल्टेशन स्टार्ट किया। फॉर्मर इसरो चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन के पैनल ने NEP का ड्राफ्ट सबमिट किया 2019 में। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए। इस पॉलिसी में मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ावा देने के लिए बोला गया। क्लास 5 तक और हो सके तो उससे भी आगे पढ़ाई को रीजनल लैंग्वेज में ही करवाने के लिए कहा गया है। लैंग्वेजेस को लेकर डिटेल स्ट्रेटजी 2021 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताई जाएगी। सेकंड प्रोविज़न 10+2 स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 मॉडल से बदला गया। इसमें 5 साल फाउंडेशन के होंगे, जिसमें प्री स्कूल से क्लास 2 तक होगी। फिर 3 साल प्रिपरेटरी के होंगे, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक होगी। उसके अगले 3 साल मिडिल क्लास के होंगे, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 आएगी। और लास्ट के 4 साल सेकेंडरी के होंगे, जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक होगी। हर एकेडमिक ईयर के बजाय एग्ज़ाम्स को 3rd, 5th और 8th क्लास में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। बोर्ड 10th और 12th में ही होंगे। थर्ड प्रोविज़न बोर्डिंग को क्लास 6 से ही स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फोर्थ प्रोविज़न इस पॉलिसी में स्टूडेंट से करिकुलम लोड कम करके उन्हें और इंटरडिसिप्लिनरी बनाने पर ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स फिजिक्स के साथ पॉलिटिक्स नहीं पढ़ सकते थे, बट अब इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स अब फिजिक्स के साथ पॉलिटी सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। फिफ्थ प्रोविज़न स्टूडेंट्स की हेल्थ पर फोकस करा जाएगा, जैसे काउंसलर्स और सोशल हेल्थ प्रोवाइडर्स अपॉइंट कराए जाएंगे। और मिड डे मील स्कीम में अब ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। सिक्स्थ प्रोविज़न इस पॉलिसी में 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, मल्टी एग्जिट ऑप्शंस के साथ। इससे स्टूडेंट्स अगर 1 साल में ही कोर्स छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर ड्रॉप आउट होने पर डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पर ड्रॉप आउट होने पर डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरे करने पर डिग्री विथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। 7th प्रोविज़न एमफिल कोर्सेज को अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। 8th प्रोविज़न NTA अब हर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा करेगा और साथ में ही नीट और JEE मेंस के भी एग्ज़ाम लिया करेगा। 9th प्रोविज़न इस पॉलिसी के एनफोर्स होने के बाद अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में अपने कैंपस ओपन कर पाएगी। 10th प्रोविज़न हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप करा जाएगा, जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा ऑल ओवर इंडिया और इसका गोल होगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना। 11th प्रोविज़न पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों की ही फीस को अब फिक्स करा जाएगा। 12th प्रोविज़न टीचर्स बनने के लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री कंपलसरी होगी। 13th प्रोविज़न इस पॉलिसी का टारगेट है एजुकेशन बजट को बढ़ाकर 6% या फिर 4% तक करा जाए, जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hope you like this video and make sure you subscribe to our channel and press the bell icon. Keep loving and keep supporting.